सुप्रभात प्यारे बच्चों आज का जो विषय है वो छिपा है इस चित्र के अंदर। चलिए जल्दी से ढूंढो तो जाने। बच्चों मैं तो ढूंढने लगी हूँ आज का विषय, क्योंकि आपको आज के विषय में जानकारी भी तो देनी है। चलिए, मुझे इस चित्र में बच्चों दिखाई दे रहे हैं दो उड़ते हुए पक्षी और दो बच्चे जो पौधा लगा रहे हैं, और बच्चों के पीछे बड़े बड़े पेड़, बादल। और मुझे लग रहा है कि ये दोनों पक्षी बच्चों को देखकर कुछ सोच रहे हैं। मुझे लगता है ये सोच रहे हैं कि बच्चे जो आज यह पौधा लगा रहे हैं, धीरे धीरे यह पौधा बड़ा हो जाएगा और बड़ा होकर पेड़ बन जाएगा, और हम जैसे जो पक्षी हैं वो इस पेड़ पर अपना घोंसला बनाएंगे और अपने बच्चों को सुरक्षित रखेंगे। तो मुझे तो आज का विषय मिल गया बच्चों, वो है पेड़। और पेड़ क्या क्या काम करते हैं बच्चों? पेड़ पर्यावरण में फैले प्रदूषण को कम करते हैं, वन संपदा को बढ़ाते हैं। वन में नहीं, जंगल। पेड़ होंगे तो जंगल। बच्चों जंगल में घने घने बड़े बड़े पेड़ होते हैं और जंगली जीव जंतुओं के वे निवास स्थान भी होते हैं। और पेड़ जो हैं वर्षा लाने में भी बहुत सहायक होते हैं। इसलिए हम आप सबसे कहते हैं कि पेड़ों को काटना नहीं चाहिए और अपने जन्मदिन पर एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए। तो चलें आज का विषय पढ़ें, पेड़। तो आज का हमारा विषय है पेड़ कविता। तो बच्चों इस कविता को मौखिक रूप से आप परीक्षा के लिए तैयार करेंगे और इसमें दिए गए अभ्यास कार्य को पुस्तक में ही करेंगे। चलिए मैं कविता को शब्दों के अर्थ भी के साथ पढ़कर सुनाती हूँ। धरती के श्रृंगार पेड़ हैं, जीवन का आधार पेड़ हैं। पेड़ हमें छाया देते हैं, स्वयं शीत गर्मी सहते हैं। धरती पृथ्वी श्रृंगार सजावट, शीत ठंड। बच्चों जीवन का आधार पेड़ हैं। बच्चों हमें जीवन में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जीने के लिए जो हमें पेड़ों से मिलती हैं, और पेड़ जो हैं वो धरती की सजावट हैं। यानी कि धरती जो हमारी धरती है उसकी सबसे बड़ी सजावट ये पेड़ हैं। पेड़ हमें छाया देते हैं और स्वयं ठंड और गर्मी को सहते रहते हैं। बिना मुकुट गर्मी सहते हैं, कितने मनमोहक लगते हैं। बिना मुकुट क्या होता है? सर के ऊपर कुछ ना कुछ होना, यानी कि जिसको हम ताज कहते हैं। बच्चों जब हमें गर्मी लगती है हम अपने सिर को किसी ना किसी चीज़ से ढक लेते हैं, टोपी से या दुपट्टे से, है ना बच्चों। लेकिन पेड़ों को गर्मी लगती है तो वे तो अपने सिर को किसी तरीके से बच्चों ढक ही नहीं पाते। वे हमेशा गर्मी और सर्दी दोनों में एक जैसे ही खड़े रहते हैं, और वे कितने सुंदर लगते हैं। यानी कि पेड़ जो हैं मनमोहक, मन को मोहने वाले लगते हैं। जंगल के परिवार पेड़ हैं, पंछी के घर बार पेड़ हैं। बच्चों अभी मैंने आपको बताया कि जंगल के परिवार पेड़ हैं, यानी कि जंगल में जो रहने वाले जीव जंतु हैं उन सबका जो परिवार है वो पेड़ हैं, क्योंकि वे पेड़ों पर अपने घर बनाकर रहते हैं, है ना। कुछ पक्षी या कुछ जानवर जो हैं जो हमेशा पेड़ों पर रहते हैं, तो वे अपने पेड़ों को क्या मानते हैं? जंगल में अपना परिवार का एक हिस्सा। और पक्षी वे भी अपना घोंसला पेड़ों पर बनाते हैं, इसलिए पक्षियों के भी वे घर बार हैं। जहाँ पेड़ है शीतलता है, शीतलता से मेघ बरसते, सूखी धरती हरी आती है, ताल तलैया सारे भरते। शीतलता ठंडक, मेघ बादल, हरियाती है हरी भरी हो जाती है। ताल तलैया छोटे बड़े सारे तालाब। बच्चों जहाँ बहुत सारे पेड़ होते हैं वहाँ बहुत सी ठंडक भी होती है, और जहाँ ठंडक होती है वहाँ मेघ में बादल बरसते हैं, और सूखी धरती चारों तरफ से हरी भरी हो जाती है, और छोटे बड़े सारे तालाब पानी से भर जाते हैं। तो वर्षा लाने का कारण कौन हुए बच्चों? पेड़। धरती के उपहार पेड़ हैं, खुशहाली के द्वार पेड़ हैं, स्वस्थ बनाते श्रम हर लेते, हमें फूल फल मेवे देते। बच्चों उपहार का अर्थ होता है भेंट, जिन्हें आप गिफ्ट कहते हैं। तो धरती पर जो सबसे बड़ा उपहार है धरती का वो है पेड़, और इन पेड़ों से खुशहाली के जो दरवाजे हैं वो हमेशा खुले रहते हैं। पेड़ हमें स्वस्थ बनाते हैं और हमारी थकान को हर लेते हैं, और पेड़ हमें फूल फल और मेवे आदि भी देते हैं। कितने उपकारी है ना बच्चों पेड़। करते हैं संपन्न सभी को,
पर न किसी से कुछ भी लेते, करते नित उपकार पेड़ हैं, सेवा के अवतार पेड़ हैं। संपन्न मैंने धनी, यानी पेड़ हमें धनी कैसे बनाते हैं। बच्चों अब हम कोई फल देने वाले पौधे को लगाते हैं, धीरे धीरे उसको बड़ा करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। जब वो पेड़ बच्चों बहुत बड़ा हो जाता है तब हम उसकी देखभाल करनी छोड़ देते हैं। तब देखभाल कौन करता है? पेड़। और पेड़ पे लगने वाले जो फल हैं वो सारा जीवन हमें फल देकर हमें धनी बना देते हैं। और करते नित उपकार पेड़ हैं। नित मैंने हमेशा, उपकार मैंने भलाई। पेड़ हमेशा मनुष्य की हमेशा भलाई करते रहते हैं। सेवा के अवतार पेड़ हैं और वे हमेशा मनुष्य की सेवा करने के लिए ही पैदा हुए हैं। पेड़ों ने जो सेवा करने के लिए धरती पर अवतार लिया है कि हमें मनुष्य की सेवा करनी है और हमें बदले में कुछ भी नहीं चाहिए पेड़ों को। तो बच्चों पेड़ों से हमें सीख लेनी चाहिए कि पेड़ जो हैं वो अपना फल स्वयं नहीं खाते, वे हम पर हमेशा उपकार करते रहते हैं। तो चलिए आप पढ़ते हैं इसके शब्दार्थ। धरती भूमि, मनमोहक मन को मोहने वाला। मेघ बादल, द्वार दरवाजा, श्रृंगार सजावट, पंछी पक्षी। हरियाती है, हरी भरी हो जाती है। श्रम मेहनत या थकान। शीत ठंडक, शीतलता ठंडक और शीत ठंड, शीतलता ठंडक। ताल तलैया तालाब, संपन्न धनी। बच्चे इन्हें आप कार्यपुस्तिका में करेंगे। चलिए आप चलते हैं सही विकल्प पर ठीक का निशान लगाएं। इसे आप पुस्तिका में ही करेंगे, मैं केवल आपको उत्तर बताऊंगी। पेड़ क्या हैं? धरती का श्रृंगार, जीवन का आधार या उपर्युक्त दोनों? तो उत्तर है उपर्युक्त दोनों, यानी पहला और दूसरा मिलाकर। पेड़ हमें क्या देते हैं? छाया, फल, लकड़ी या ये सभी चीज़ें? उत्तर है ये सभी चीज़ें। पेड़ों के बारे में क्या बात सच नहीं है? बच्चों पेड़ों के बारे में ये धरती को सूखा बनाते हैं, यह बात सच नहीं है। शीतलता में किस प्रत्यय का प्रयोग है? शीतलता में ता प्रत्यय का प्रयोग है। शीतल जमा ता, शीतलता। पेड़ कौन सी संज्ञा है? पेड़ जातिवाचक संज्ञा है। उपकार शब्द का विलोम क्या है? अपकार। बच्चों इस कविता को अवश्य पढ़ें। धन्यवाद।